नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनीत राय फिर हाजिर हूँ अपनी खास पेशकश लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड की एक चर्चित जोड़ी किंग खान और गौरी खान की प्रेम कहानी के बारे में और जानेंगे उनकी लव स्टोरी की अनसुनी बातों को। शाहरुख का पारिवारिक जीवन किसी परी कथा की तरह खुशगवार लेकिन उतार चढ़ाव से भरा पूरा नजर आता है। एक्टिंग कैरियर में शाहरुख को इतनी अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ा जितना कि खानदानी मोर्चे पर हर परिकथा की शुरुआत दुखद होता है और अंत खुशनुमा। माँ बाप का साया समय से पहले उठ जाने से शाहरुख के जीवन में आए खालीपन को उनकी पत्नी गौरी ने कुशलतापूर्वक भर दिया है और आज शाहरुख और गौरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे खुशकिस्मत दंपति माने जाते हैं। इस परिवार का खालीपन बेटे आर्यन, अबराम और बेटी सुहाना के रूप में हुई है। सुपरस्टार पति, निष्ठावान पत्नी, पुत्र पुत्री का जोड़ा, उससे सुखद किसी परिवार की रचना और क्या हो सकती है। शाहरुख का दाम्पत्य जीवन संतुलन और सौभाग्य का संगम है। तो आइए आपको बताते हैं शाहरुख खान के दाम्पत्य जीवन के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। रोमांस के मामले में शाहरुख ने अपने पिता की रसिक मिजाजी का अनुसरण किया है। शाहरुख के वालिद मरहूम ताज मोहम्मद ने भी प्रेम विवाह किया था। बड़े मियाँ और उनकी संभावित बेगम साहिबा की पहली मुलाकात दिल्ली के इंडिया गेट पर हुई थी। मीर साहब वहां अपने एक करीबी दोस्त के साथ घूमने आए थे। उसी दौरान एक नाज़नीन फातिमा शाहरुख की मां अपनी 2 बहनों और अब्बा हुजूर के साथ इंडिया गेट पर पहुंची थीं। ताज मोहम्मद के दिलो दिमाग पर पहले ही नज़र में ये गुलेब कावली छा गई। संजोग कुछ ऐसा रहा कि जिस गाड़ी में फातिमा बीवी अपने कुनबे के साथ आई थीं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मीर साहब अपने चश्मे बद्दूर को खून देने अस्पताल पहुंच गए। फातिमा पर ताज मोहम्मद का खून ही नहीं, रंग भी कुछ इस कदर चढ़ा कि दोनों ने निकाह में देर नहीं लगाई। शाहरुख के वालिद और खाला जान की प्रणय कथा का ये सुखद अंत था। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जहां मीर साहब ने फातिमा की तलाश की थी, उनके साहबजादे को भी अपनी गौरी उसी शहर में मिली। उनके बीच किशोर रोमांस की आंच वक्त के साथ पनपी। शाहरुख ने करीब 9 साल तक गौरी का पीछा किया। आशिकी की शुरुआत तब हुई जब दोनों स्कूली छात्र थे। शाहरुख 12वीं के छात्र थे जबकि गौरी 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। इस प्रेमी जोड़े की कमसिनी पर नज़र डालते वक्त बरबस ही बॉबी के ऋषि कपूर और डिम्पल याद आ जाते हैं। ठीक उसी फिल्म के किशोर प्रेमियों की तरह उनका रोमांस पनपा है। प्रेमी परिवारों के बीच खींचतान और अंततः शादी की शहनाइयाँ, सब कुछ किसी फिल्मी प्रेम कथा की तरह हुआ। पंजाबी हिंदू रीति से शाहरुख और गौरी की शादी मुकम्मल हुई। आरंभ में गौरी किसी भी लिहाज से शाहरुख को भाव नहीं देती थीं। उन्हें ये बिखरे बालों वाला बड़बड़िया नौजवान कुछ सिरफिरा सा नजर आता था, इसलिए हर वक्त अपने पीछे पीछे घूमते इस रोमियो की तरफ उन्होंने पलटकर नहीं देखा। किशोर प्रेमी ने एक जुगत निकाली और साहिबे आलम अपनी माशुका की रहवासी इमारत में ट्यूशन पढ़ाने जाने लगे। धीरे धीरे गौरी साहिबा का दिल पिघला और वो श्रीमान शाहरुख को लिफ्ट देने लगी। उधर लाख जतन कर शाहरुख ने अपनी गुलनाज को राजी किया। उधर बिग बाबुल अर्थात कन्या के पिताश्री उखड़ गए, यानी कि गौरी के पिताश्री गुस्सा हो गए और गौरी के पिता ने साफ कह दिया, शादी और इस लड़के से कभी नहीं। छोरी, तेरा दिमाग खराब हो गया है। लड़के के माँ बाप काम धंधे का पता नहीं, ऊपर से गैर जात। तुझे और कोई नहीं मिला इस मुछमुंडे के सिवाय। लेकिन गौरी पर शाहरुख का जादू चल चुका था। घर में साफ कह दिया कि शादी करूंगी तो इसी नौजवान से। उधर शाहरुख को ये चिंता थी कि अगर इस लड़की ने ना कर दी तो उम्र भर कुंवारा रहना पड़ेगा। पढ़ाई बीच में छूट गई थी
नौकरी धंधे का पता नहीं था। शाहरुख कभी कभार रंगमंच पर इक्की दुक्की भूमिका हथिया लिया करते थे। जैसे तैसे जी हुजूरी कर गौरी के पापा जी को राजी किया। पर्दे की जिंदगी में शाहरुख ने जहां ऐसे नौजवान की भूमिकाएं निभाई जो अपनी प्रेमिकाओं को कभी छत से नीचे धकेल देता था, कभी फोन पर उन्हें परेशान करता है, तो कभी शारीरिक चोट पहुंचाता है। असली जीवन में उन्होंने ड्रीम लवर की छवि अर्जित की है। बॉलीवुड उन्हें सबसे वफादार पतियों में शुमार करता है। शादी के बाद शाहरुख के साथ स्कैंडल नहीं जुड़ा, वैसे इसके पीछे उनका बेहतर मीडिया मैनेजमेंट सहायक रहा है। वैवाहिक धरातल पर शाहरुख को सुनील शेट्टी के समकक्ष रखा जाता है। शाहरुख की पत्नी प्रेम की मिसालें दी जाती हैं। इस मान्यता के साथ कई हास्यास्पद चर्चाएं भी जुड़ी हैं। मसलन एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ने टीवी पर उनसे पूछा कि क्या वो उभयलिंगी हैं, आखिर हीरोइनों के साथ उनके रोमांस के किस्से क्यों नहीं सामने आते। और कहा तो ये भी जाता है कि शाहरुख अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। शाहरुख खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें गौरी से बहुत डर लगता है। वो पत्नी के सामने कभी झूठ नहीं बोल पाते, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। इंडस्ट्री में यहाँ तक मजाक था कि गौरी अगर शाहरुख को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर शूटिंग पर भेजें तो वो उसके लिए भी राजी हो जाएंगे। दूसरी ओर तेज नज़र वाले समीक्षकों का कहना है कि शाहरुख पत्नी प्रेम का दिखावा सिर्फ मार्केटिंग के लिहाज से करते हैं ताकि उनकी पर्दे की छवि साफ सुथरी बनी रहे। कुछ भी हो, अब तक शाहरुख गौरी बॉलीवुड के मॉडल कपल साबित हुए हैं। शाहरुख के अनुसार पहले उन्हें गौरी के करीब किसी को भी देख जलन महसूस होती थी। अब गुसल खाने में बच्चों को नहलाते अपनी पत्नी को देख उन पर वात्सल्य बरस जाता है। बॉलीवुड एक्टर्स के लिंकअप की खबरें आती रहती हैं और सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बी टाउन में किंग खान को लेकर भी कई तरह के र्यूमर्स रहे हैं। यहाँ तक कि इसको लेकर उनसे सवाल भी किया गया कि उनको लेकर कई तरह की अफवाह रही है, क्या आपने कभी कोई लाइन क्रॉस की है। तो शाहरुख ने भी हंसते हुए उस सवाल का जवाब दे दिया था और कहा था कि अमेजिंग सेक्स विथ ऑल ऑफ देम। उसके बाद हंसते हुए ही उन्होंने कहा, लोग इस तरह से सोचते हैं, थोड़ा हैरान हूँ कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ यही होता है। मेरा ज़्यादा लोगों के साथ लिंकअप तो नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कुछ हुआ हो। तो आइए आपको बताते हैं किंग खान के लिंकअप के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। शाहरुख अपने घर का एक किस्सा बताते हैं और कहते हैं कि एक बार एक लेडी हमारे घर में काम कर रही थी। वही करण और गौरी आपस में चैट कर रहे थे। करण बेड पर लेटे हुए थे और दोनों हंसकर बात कर रहे थे। तभी वो मेरे पास आई और बोली, साहब आप जब घर में नहीं होते तो और मैं देखता रह गया। उसने बड़े ही स्वीट तरीके से मुझे बताया तो मैंने कहा, देखो मुझे जलन हो रही है, करण को मेरे साथ लेटना चाहिए था। हाल ही में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म जब हैरी मेट सेजल रिलीज हुई थी। 4 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म से सभी को काफ़ी उम्मीदें मानी जा रही थी, लेकिन माना ये जा रहा था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ये फिल्म दर्शकों पर अपना जादू चलाने में नाकामयाब रही, जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। जिस तरह की खबर परफॉर्मेंस इस फिल्म ने दिखाई उतनी बादशाह की किसी भी फिल्म ने नहीं की थी। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ट्रेड पंडितों को उम्मीद थी कि फिल्म पहले वीकेंड पर 60 करोड़ से ऊपर की कमाई कर लेगी और पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टिकट खिड़की पर फिल्म धड़ाम से गिर गई। उसके चलते अब फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर किंग खान से अपना पैसा वापस चाहते हैं। शाहरुख खान एक बॉलीवुड के अभिनेता, निर्माता और टेलीविजन कलाकार हैं, जिनको किंग खान, किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। अपनी पहचान और परिचय के लिए वो आज किसी के शब्दों के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी
अपने अभिनय के लिए मशहूर हैं। शाहरुख खान ने साल 1980 में टेलीविज़न से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और 1992 में उन्होंने अपनी फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में एंट्री की और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कामयाबी की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया। शाहरुख खान अभी तक 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं और उनके इस महान कार्य के लिए उनको साल 2005 में भारत के चौथे सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।